अज़ादारों, आज इमाम ज़ामिन को उनके गरीब बाबा का पुरसा देना है। ज़ामिन आहू को उनके कैदी बाबा का पुरसा देना है। 34 साल की कुल कैद मेरे इस गरीब बाबुल हवाइज इमाम की। इतना याद रखो रोने वालों कि मेरे इस मौला बाबुल हवाइज मूसा काज़िम को जिंदान में उतने ही जख्म आए जितने करबला में अकबर के बाबा को आए थे। मेरे इस मज़लूम इमाम की ज़ियारत के फ़िक्रों में से एक फ़िक्रा है कि मेरा सलाम हो उस कैदी पर कि जिसके तौक ने उसके पिंडलियों के गोश्त को कीमा कीमा कर दिया था। अल्लाह हुसैन की माँ आपसे राज़ी है, आप फर्जंद ज़हरा का पुरसा देने जमा हुए हैं। ज़ादारों, जब चाहने वाले कुछ पहुँचे और मेरा मौला जिंदी बिन शाह के कैद खाने में था, लेकिन एक फ़िक्रा मैं पहले बयान करूँ कि तसव्वुर करो जिंदान ऐसा था कि दाहिने बाएं जिंदान में लोहे की मीखें निकली हुई थी और मेरा गरीब इमाम जिंदान में था। मुसलसल एक तवील कैद इमाम ज़ामिन के बाबा की फ़िक्रा किताबों में मौजूद है। कुछ चाहने वाले आए, कहेंगे हमें अपने मौला की ज़ियारत करनी है। वो लईन सिंधी बिन शाह कहता है कैद खाने में निगाह डालो। जब चाहने वाले कैद खाने में झांक के देखते हैं, तड़प के वापस आते हैं और सिंधी बिन शाह से कहते हैं हम बड़ी दूर से आए हैं, तू हमसे मजाक कर रहा है, बता हमारा मौला कहाँ है। वहाँ हमें कुछ और तो दिखाई नहीं दिया, बस ज़मीन पर एक चादर पड़ी हुई नजर आई। सिंधी बिन शाह कहता है वो कोई और नहीं, वही तुम्हारा इमाम है। जानते हो ना, मैंने अर्ज़ किया ज़ादारों कि जिंदान में दाहिने बाएं लोहे की मीखें निकली हुई थी और ये तो तुम जान सकते हो ना कि जिसे जहर दिया जाता है वो तड़पता ज़रूर है। कभी जब मेरे मौला को जहर दिया गया ना ज़ादारों, तो कभी मेरा मौला दाहिने गिरा है, कभी मेरा मौला बाएं गिरा है। हाँ, रदा के बाबा की गुर्बत देखो, कोई भी मौजूद नहीं मेरे इस इमाम के पास। ज़ादारों, फ़िक्रा लिखा कि अब सिंधी बिन शाह लईन एक दिन कैद खाने में गया। कैद खाने में जाने के बाद कलम और कागज़ उसके हाथ में था। रोने आए हो ना, जी खोल के पुरसा देना, इमाम रज़ा तुमसे राज़ी होंगे। वाली ये मशहद तुम्हें अपने दरबार में हाज़िरी का शरफ अता फरमाएंगे। मौला मूसी काज़िम का पुरसा है। हाँ ज़ादारों, आज तो फातिमा मासूमा भी तुम्हें दुआएं देंगी, उनके बाबा का पुरसा देने के लिए जमा हुए हो। फ़िक्रा किताबों में है। सिंधी बिन शाह कलम और कागज़ लेके गया। मेरे मौला को जहर, मेरे बाबुल हवाइज इमाम मूसा काज़िम को जहर दिया जा चुका। मेरा मौला जिंदान में है। सिंधी बिन शाह लईन कैद खाने में कलम और कागज़ लेके गया और मौला की जानिब डाल के कलम और कागज़ कहता है कि इस पे लिखिए कि आप अपनी ज़ाती तबाई मौत इस दुनिया से जा रहे हैं। मेरे मौला ने अपनी ज़ख्मी निगाहें सिंधी बिन शाह की जानिब उठाई। एक फ़िक्रा कहा है, सिंधी बिन शाह तू हुज्जत खुदा से झूठ लिखवाना चाहता है, मैं हरगिज़ नहीं लिखूंगा कि मैं अपनी तबाई मौत इस दुनिया से जा रहा हूँ। अज़ादारों, सिंधी बिन शाह कहता है अगर आप नहीं लिखेंगे तो मैं वो जुल्म करूँगा कि तारीख़ लरज़ जाएगी। मेरे इमाम ने ज़ख्मी निगाह उठाई, मेरे ज़ख्मी इमाम ने ज़ख्मी निगाहें उठाई। सिंधी बिन शाह की जानिब देखा, एक जुमला कहा है, सिंधी बिन शाह तू जुल्म करता जा, मैं सब्र करूँगा। अज़ादारों, इसके बाद क़यामत आ गई। ऐसी क़यामत कि सिंधी बिन शाह लईन ने बस इतना किया कि एक हथौड़ा मंगवाया, कुछ लोहे की मीखें मंगवाई, मेरे बाबुल हवाइज मौला के हाथ पे रखी और लोहे की मीख हाथ पे रखने के बाद लईन कहता है ऐ मूसा काज़िम लिखते हैं या मैं जुल्म का आगाज करूं। मेरे मौला ने कहा हुज्जत खुदा से झूठ मंसूब न कर, मैं हरगिज़ नहीं लिखूंगा। अज़ादारों, बगदाद की गलियों में ज़लज़ला आ गया। एक माँ बकैया से बाहर आई, रोती जाती थी। सिंधी बिन शाह का हाथ हवा में बुलंद हुआ। एक माँ बकैया से आई, आवाज देती जाती थी, बगदाद वालों, अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ। पहले जहर दे दिया, अब सिंधी बिन शाह के जुल्म कर रहा। एक गरीब वतन कैद में मर गया, एक गरीब वतन कैद में मर गया।
गरीब